नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद जैद और आप देखना शुरू कर चुके हैं 77। आज मुद्दा है बेरोजगारी दिवस और देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस। इन सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं सचिन रावत जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सचिन जी, ये बताइए किस तरीके से आप इस वक्त देश में बेरोजगारी को देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो भारत देश है उसमें 60% से ज्यादा युवा है और भारत देश को बनाने में युवाओं की भागीदारी अहम होती है और सुनिश्चित उनको करना होता है अपनी कार्यशैली को लेकर। मैं तो कहता हूं कि पूरे विश्व में भारत देश ही एक ऐसा है जिसमें युवाओं की प्राथमिकता, युवाओं की भागीदारी देश को संवारने और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। विपक्ष को क्या जरूरत है इसी वक्त जो है जब देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आज ही के दिन आखिर बेरोजगारी दिवस की? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा कि वो अच्छा, उनका स्वस्थ रहे, वो दीर्घायु हो। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का 2014 का जो उन्होंने घोषणाएं की थी उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करेंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में हम लोग किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसे तमाम जो उन्होंने जुमले दिए थे देश की जनता को। आज की डेट में 6 साल से ज्यादा मोदी जी का कार्यकाल हो गया, ये दूसरी बार चुन के आए, लेकिन क्या हुआ? प्रतिवर्ष जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, आज की डेट में 12 करोड़ नौकरियां होती, लेकिन क्या हुआ? 15 करोड़ जो रोजगार कर रहे थे युवा, वो आज बेरोजगार हो गए इन 6 सालों में। क्योंकि आपने देखा होगा इनका जो भी फैसला होता है वो तानाशाही रूप में होता है। 2016 में नोटबंदी से इन्होंने देश की कमर तोड़ दी। कांग्रेस के लोग इतना बेबाकी से क्यों निशाना साधते रहते, जबकि उनको मालूम होना चाहिए खुद के घर शीशे को हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। कांग्रेस ने क्या कर दिया जो आज भारतीय जनता पार्टी को कोसने में लगी हुई है? देखिए, आपने देखा होगा आजादी में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम लोग महात्मा गांधी जी को मानने व पूजने वाले लोग, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने में, अंग्रेजों को सबक सिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे तब आरएसएस संघ के लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि वो लोग माफीनामा लिखते थे। आज वही लोग सरकार में वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र को खत्म करेंगे तो कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए लड़ती रहेगी, विचारों की लड़ाई हमेशा। जब देश में इमरजेंसी लागू किया गया, नसबंदी, तब देश खतरे में नहीं था, आज ही खतरे में क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, देश खतरे की आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं क्योंकि युवाओं पे जो उन्होंने वादे और दावे किए थे, आज देश के युवा क्यों बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं? जो 70 सालों में नहीं हुआ वो देश के आज की डेट में हो गया। जिन्होंने बेरोजगारी दिवस मनाने को युवा हमारे मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री जी ने क्या वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, और फिर उसके बाद में जब आ गए तो कहे पकौड़ा तल लो, इनके मंत्री कहते हैं पान लगा लो, इनके कई मंत्री कहते हैं कि पंचर की दुकान खोल दो। तो मैं तो यही कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका होती है, मुझे लगता है वो पद के काबिल नहीं है, लेकिन उनको पद जरूर मिल गया। क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जो कार्रवाई, आज चीन के हालात, लगातार चीन हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे बॉर्डर की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी लाल आंखें कब दिखाएंगे? जो उस समय, जो चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, चीन को ये कर देंगे, अपनी जो कार्यवाही है, कार्यशैली के तहत जनता ने उनको वोट दिया। आज क्या आगे आई? अच्छा, आप एक प्रवक्ता हैं, आप हमें बताइए कि किस तरीके से और अदर विपक्ष, मान लिया सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष का जो भूमिका है वो कांग्रेस भूल क्यों गई, क्यों कर रही है, या किस बात की डर है कांग्रेस को जो मतलब बाहर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो हम इन लोगों से क्यों डरेंगे? जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन लुटेरों से, चोरों से कौन डरेगा, जिन्होंने संविधान को ताक पे रख करके सरकारें बनाई। वो कहीं यहाँ नहीं, वो हर जगह सरकारें इन्होंने
बनाई है। मुझे एक लाइन याद आ रही है कि आज वो लोग भी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कंबल ओढ़ करके घी पीते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी और इनके जितने भी मंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश को ध्यान भटकाने की, देश को बरगलाने की हमेशा कोशिश करते आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के पहलू में आऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, इनके संकल्प पत्र में वादा क्या था कि 14 दिन में 90 लाख पद जो खाली है वो भर देंगे। आप लखनऊ से, क्या हुआ? 3 साल सरकार को हो गए, इन्होंने 5 से ज्यादा परीक्षाएं कराई, क्या हुआ? सारे पेपर लीक। भ्रष्टाचार में सहायक अध्यापक हमारे आज भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हमारी शिक्षा मित्र की बहनें जो विधानसभा के सामने अपना सर मुड़वाने को मजबूर थी, तब इनकी निरंकुश सरकार की आंख पे मोतियाबिंद हो गया था, तब उन बहनों का दर्द नहीं मालूम था। मैं तो कहता हूं कि अगर वो मोदी हो, वो योगी आदित्यनाथ हो, अगर उनका परिवार होता, अगर उनका बेटा होता, अगर उनकी बेटी होती, आज वो अगर बेरोजगार की आवाज उठाती तब उनको दर्द पता चलता। आज उस बहन से दर्द पूछिए जाकर कि जिसने शिक्षा मित्र में अपने फार्म भरे थे और आगे अपनी पढ़ाई कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उनका वेतन रोकने का काम किया। आज उस अनुदेशक के हमारे भाई संदीप कुमार है, वो लगातार हमसे मिलते हैं, आवाज उठाने की बात करते हैं। उनको क्या किया था कि 18,000 रुपए देने का वादा किया था, आज उनको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि अनुदेशकों को उनका तय मानदेय देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो निरंकुशता पे आतुर है, वो लगातार ऐसे कृत्य करती आई। कांग्रेस अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर कपिल के सहारे उत्तर प्रदेश की नैया क्यों आगे बढ़ा रही है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर कपिल साहब सामाजिक रूप से अपना कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार गोरखपुर तो मुख्यमंत्री का गृह जनपद था, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो 100 से ज्यादा मारे गए। बड़ा दुख लगता है कि मुख्यमंत्री की गृह जनपद है उसमें ये हाल है। हमारे डॉक्टर जो कफील साहब है वहां पे अपनी कार्यवाही कर रहे थे और बचाने की पूर्णता कोशिश कर रहे थे। अपनी आवाज उन्होंने सरकार से उठाई, उनको सरकार ने डिटेन कर दिया, उनको जेल भेजने का काम किया, उनपे मुकदमे लगा दिए। तो कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं कि आप पत्रकार, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार आप पे मुकदमा कर देगी, आपको डिटेन करेगी, आपको जेल में भी डाल सकती है। 3 पत्रकार साथियों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, 12 से ज्यादा पत्रकारों पे मुकदमे हो गए क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किया। तो आज जो है ये सरकार उड़ता तानाशाही पे उतर आई है, हिटलरशाही पे उतर आई है। मैं तो कहता हूं कि मैं एक युवा हूं, मुझे दर्द मालूम है युवाओं, मेरे कई साथी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि 22 की उम्र में हम फार्म भरेंगे, 23 की उम्र में पेपर होगा, 24 की उम्र में परीक्षा निरस्त हो जाएगी, 26 की उम्र में उस परीक्षा को पता चलेगा कि उसमें घोटाला हो गया, 27 आते आते हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, 28 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 29 के बाद में क्या होगा? 29 के बाद में या तो हम आत्महत्या कर लेंगे या तो उनको यही लगता है कि कई लोग सरकार है वो होता है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसमें आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो दरबारी बन के रह जाएंगे। उसमें पुराने लोग जो हैं वो अपनी धाराशाही या अपनी दबंगई स्टाइल में आकर आगे बैठे रहते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं। आखिर क्यों? देखिए, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और कांग्रेसी विचारधारा पूरे देश में तमाम युवाओं में है। मैं तो कहता हूं, मैं एक उदाहरण, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 24 साल की उम्र में मुझे प्रवक्ता बनाया था, आज से 2 साल पहले। इससे पहले मैं खुद चुनाव लड़कर के आया हूं संगठन में, क्योंकि राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी जी की हमेशा सोच रही है कि अगर कोई पढ़ा लिखा युवा, महिला, छात्रा या छात्र या कोई भी कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले। उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस है, आप चुनाव लड़िए, डेलीगेट्स बनिए, डेलीगेट्स बनकर के आप काम करिए, काम करने के बाद में आपको पदों पे रखा जाता है, आप उसमें निर्वहन करते रहिए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कोई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरीके नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहां पे दरबारीगिरी होती है। और मैं कहता हूं कि मंत्री का लड़का ही वहां मंत्री के तौर पे रहता है। कांग्रेस में माँ बेटे कब खत्म होगा? कभी तो कोई आधार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के गैर गांधी परिवार से कई अध्यक्ष हुए। मैं तो कहता हूं गैर गांधी परिवार से कई अध्यक्ष। इस वक्त क्यों नहीं? देखिए, अभी भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा
अंतरिम अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं और सोनिया गांधी जी ने खुद पेशकश की है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव, जो चुनाव होगा, जो अध्यक्ष चुन करके आएगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए तत्पर रहेगी। लेकिन गांधी परिवार ने देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में बलिदान दिया, इसको भी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जहां तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब इससे पहले अध्यक्ष थे, 3 राज्यों में उनके अध्यक्ष में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में हमने करिश्माई जीत हासिल की। 2019 में जनता ने हमें जनमत नहीं दिया, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने त्याग दिया अपना पद, उन्होंने त्याग दिया अपना पद। उसके बाद में मैं बता रहा हूं, उसके बाद में हम लोगों के यहाँ CWC की कमेटी की बैठक हुई। CWC की कमेटी में तब आदरणीय सोनिया गांधी जी के नाम को तय किया गया कि आप अंतरिम अध्यक्ष रहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल जो होता है वो 2 साल का होता है अध्यक्ष का, उसके बाद चुनाव होते हैं और 6 महीने बाद अंतरिम अध्यक्ष के चुनाव होंगे। मैं आप सभी लोग, पूरे देश की जनता जानेगी कि कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन है। अच्छा, आपको देश के प्रधानमंत्री का कौन सा ऐसा 2 काम पसंद है जो आपको लगता है वाकई में देश के प्रधानमंत्री ने ये काम किया है जो बेहतर है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई काम ऐसा किया है जिनको नंबर दिया जाए। हाँ, उन्होंने काम एक अच्छे किए। उन्होंने जैसे झूठ बोला, देश को बरगलाने की कोशिश की और तमाम बार उन्होंने जो अपनी कार्यवाही ऐसे समय दिखाई जिसमें जनता परेशान हुई। अनियोजित लॉकडाउन करके जो हमारे जो गरीब, जो श्रमिक भाई, जो 1000 से ज्यादा जिन्होंने सड़क पे अपना दम तोड़ दिया, मुझे बड़ा तरस होता है, मुझे बड़ा दुख लगता है। अच्छा, कि मोदी जी के अनियोजित लॉकडाउन से ये सारी चीजें हुई। अच्छा, 2 काम जो आपको नहीं पसंद, ये तो आपकी पसंद की बात है, 2 काम जो मोदी जी के नहीं पसंद है वो क्या? देखिए, मोदी जी का कोई काम ऐसा है ही नहीं जो पसंद किया जाए, नहीं किया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने किया क्या है, सिर्फ देश को में बांटने की साजिशें। वो जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जब वो सेंट्रल में पहुंचते हैं तब पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे भाई साहब, रोजगार पे बात कर लीजिए, आप बात करिए ना अर्थव्यवस्था पे, आप बात करिए कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग सभी लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट की बैठक कराई, हम लोग कब से कह रहे हैं चीन के मुद्दे पे, आप पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हो सकता हो जो 16 बार आपके मित्र, जो चीनी भाई, उनको आप जो झूला झुला रहे थे साबरमती के घाट पे, मुझे तो लगता है वो दोस्ती मुझे इनके सारी जो आगे की कार्रवाई होगी वही तय करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ऐसे तो बोले थे, आप ये प्रवक्ता है, संबित पात्रा सामने आप लोग क्यों नहीं बात रख पाते? उनके सामने भी तो बात रखिए, उनके सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, संबित पात्रा जी, मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए आते हैं। अब उनको लोग कार्टूनिस्ट की तरीके पेश कर देते हैं। और जहां तक संबित पात्रा जी की जो बात है, उन्होंने देखा होगा आपने, जब वो चुनाव लड़े थे अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र पुरी से, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे मोदी जी ने इतनी बार प्रचार किया, क्या जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो मुझे तो लगता है कि जब जनता उनके साथ नहीं है तो उनको माहौल उड़ाने के लिए चैनल पे रखा जाता है और सिर्फ वो ध्यान भटकाने से, मुद्दे भटकाने से आज तक करते आए हैं। मैं तो कहता हूं कि आपके चैनल जिससे निष्पक्षता से सवाल कर रहा है, अगर ये सारे मीडिया बंधु ऐसे निष्पक्षता से सवाल सरकार से करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि देश में आज रोजगार पे बात हो तो मुझे बड़ी खुशी हो। देश में हमारे भाइयों पे बात किस तरीके से आप लेते हैं इस वक्त देश के मीडिया को? आप किस तरीके से? देखिए, देश का मीडिया संविधान का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो सरकार को आईना दिखाता है, वो कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार होती हमें आईना दिखाता, आज मोदी सरकार है उनको आईना दिखाता। लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया तंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील कर दिया गया। आज बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात हो रही रिया कंगना पे। आप बताइए ना, आप बताइए देश के हालात क्या है। बात होनी चाहिए अर्थव्यवस्था हमारी गिर गई है, -23% पहुंच गई है, तो बात होती है सुशांत जी पे। हमारी भावनाएं सुशांत के परिवार से, हमारी संवेदना सुशांत जी के साथ में। लेकिन एक जो नेक्सस बन गया है चैनलों का, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आने वाले समय में सुशांत को इंसाफ नहीं, सुशांत को इंसाफ लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि चैनल के माध्यम से सुशांत को इंसाफ मिले। सुशांत एक अभिनेता के तौर पे देश की एक जानी मानी हस्ती रही, तो मैं तो कहता हूं कि उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी रही है।
जब भी मैं उनके पिता से मिलने की बात हुई थी, हमारे जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तत्काल रूप से गए थे और उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश अब तो सीबीआई कर रही है। तो धीरे धीरे सारे पहलू सामने आते जाएंगे, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए मीडिया को। बिल्कुल, देश के जो भी मुद्दे हैं इस पर बात करनी चाहिए। इस तरीके से सचिन रावत ने बात की, लेकिन कई ऐसे आरोप देश के प्रधानमंत्री पर इन्होंने लगाए और पसंद नापसंद की बात तो बिल्कुल सचिन रावत ने कह दिया है कि हम तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा काम देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।